आपका टेलीग्राम में असली वाला पेपर आ चुका था बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको पूरा का पूरा असली पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं साइंस विषय का जो पेपर आपका कल होने वाला है उसके लिए हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो बच्चों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न बच्चों, अस्थि है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा, संयोजी ऊतक। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, सरसों। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से निकलने वालों के लिए तेल पृथक्करण विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठा क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। यह हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। इसका भी आंसर करना सत्य। और छठवां नंबर है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। तो बच्चों आपको यहाँ पे तीसरा असत्य कर देना है, बाकी सारे के सारे आपको सत्य कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ई 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन। तीसरा है DNA, केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों बेग, तो बेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां बच्चों पराध्वनि, तो पराध्वनि को हमें ज्वाइंट कर देना है ECG से। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 जो अपनी सही जोड़ी थी वो भी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 5 है हमारे सामने, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। दूसरा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40। तीसरा है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो S बराबर UT + 1/2 AT² होता है। चौथा है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर करना है गुरुत्वाकर्षण बल। छठा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, यहाँ से 2 नंबर के लघुत्तरी वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है, यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहां पे लिख लेना है बच्चों आपको उत्तर क्रमांक 6। यहां पे एक साइड यौगिक, दूसरे साइड मिश्रण। पहला पॉइंट बना के लिखना है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और मिश्रण में लिखना है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपने कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है, धातु के 2 गुणधर्म लिखिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला आपको लिखना है धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, पहला गुणधर्म ये हो जाएगा। दूसरा आपको लिखना बच्चों धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों प्रश्न 8वें में आ जाना है, समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 8 है। उत्तर समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 9वां है बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 9 बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहला पॉइंट आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखना है परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 अपने कंप्लीट, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत ही शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 11 है, रंध्र के दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट आपको बना के लिखना है पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरे पॉइंट में लिखना है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल पे वाष्प बनकर उड़ता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपने कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न 12 है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उत्तर अपने कारण सहित दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, इसका राइट आंसर लिखना है हाँ, किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने पर उसका जो विस्थापन है वो शून्य हो जाता है। उदाहरण आपको लिख देना है, यदि आप सुबह घर से निकलें और 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर चलकर और घर से वापस आ गए, तो यहाँ पे लिखना बच्चों तब कुल विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 13 है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति की अवस्था में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरने या डूबने लगती है, इसका कारण लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 अपने कंप्लीट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर भी स्थापित होती है तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यहां पे लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 15 दिया है, बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है FS। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 2, 10 का 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अपने कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक तेज चलती है? कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे यानी ठोस में ध्वनि की चाल पानी यानी तरल और हवा यानी गैस की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 17 है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए कोई दो। यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर हैं। एक साइड आपको लिख देना खाद, दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरे साइड आपको लिखना है उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में उगाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 17 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस, नंबर सेकंड है K2SO4 और तीसरा दिया गया है NaCl। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, उत्तर क्रमांक 18 लिखेंगे। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है। K2SO4 इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट है। तीसरा है NaCl, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम क्लोराइड। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बनता होगा, फटाफट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना बच्चों, अथवा बहुत आसान है, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ये आप लोगों से बनता ही होगा बच्चों, आपको लिख देना है चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, वेग सदैव धनात्मक होती है। ये आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट का तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहां पर देखिए प्रश्न 21 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, क्यों? दूसरा नंबर है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों बनाई जाती है? इसका अथवा देखिए बच्चों, अथवा बहुत आसान है, निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। यहां पे देखिए बच्चों, पहले लंबाई, तो लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, आयतन का होता है बच्चों मीटर क्यूब, और यहाँ पे घनत्व का आपको लिखना है मीटर की पावर -3, और दाब का सही मात्रक पास्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आपको अथवा फटाफट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विभोज्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण लिखिए। अगला देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस शक्ति का परिकलन कीजिए और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा बच्चों मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन को लिखने में। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बाद शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।